किया था जी। उधर बसगावा साइड में, तो एक लोग सानू जी हैं, हाँ वो ट्रेनिंग सानू दुबे हैं, वही जो है कि अमूल का इधर हाँ देख तो रहे वो ट्रेनिंग दिए हुए हैं, तो वो शायद लगा सकते हैं। लेकिन अभी इधर नया अमूल का कलेक्शन जो चालू हुआ है, तो यहाँ पे एक पेपर आया हुआ था कि आपके यहाँ से जो अगर सीमन के लिए सीखना चाहता है तो वो गुजरात जाके ट्रेनिंग कर सकता है। जी। लेकिन अभी ऐसी सुविधा। साथियों नमस्कार, मैं जितेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रगतिशील पशुपालक। आज एक बार फिर लेके आए हैं बिल्कुल शानदार और जानदार वीडियो। नमस्कार सर। नमस्कार सर। एक छोटा सा अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम मनीष कुमार पांडे, ग्राम पोस्ट भतीजा, जिला चंदौली। सर आप युवा हैं और थोड़ा सा पिछले बैकग्राउंड के बारे में बता दीजिए, क्योंकि पहले भी आपका वीडियो आ चुका है हमारे चैनल पर, लेकिन जो नए लोग जुड़े हैं इस चैनल से, थोड़ा सा पहले क्या करते थे और कैसे जो है कि पशुपालन के क्षेत्र में आए, इस जर्नी के बारे में हमारे दर्शकों को बता दीजिए। पहले तो प्रगतिशील पशुपालक चैनल से जुड़े हुए सारे किसान भाइयों को मेरा नमस्कार, जो कि इस चैनल को लाइक करते हैं और हर एक वीडियो देखते हैं। इससे बहुत सी अच्छी अच्छी जानकारियां हमको मिलती है कि डेयरी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारा डेयरी कैसे चल सकता है, कैसे नहीं चल सकता है। पशुओं को दवा के बारे में भी बताया जाता है, प्रगतिशील पशुपालन चैनल पे बताया जाता है। वैसे हमारा तो ये कई बार इंटरव्यू ले चुके हैं सर, लेकिन इससे पहले मैं मर्चेंट नेवी का जॉब करता था। जॉब छोड़ के फिर रेस्टोरेंट लाइन ज्वाइन किया। वहाँ से छोड़ने के बाद फिर मेरे को आइडिया आया कि अगर घर पे रह के कुछ अच्छा अगर करना है तो आप डेयरी सेक्टर में कर सकते हैं। लेकिन उस समय बहुत बड़ी चुनौती थी ये कि अपना दूध कहाँ पे सेल कर सकते हैं। 2015-16 में अभी बहुत सी डेयरियाँ आ गई, मोमार्ग डेयरी, अमूल डेयरी, काशी डेयरी, पराग डेयरी, सब डेयरियाँ आ गई। अभी किसान भाइयों को ये नहीं सोचना है कि हम दूध कहाँ सेल कर सकते हैं। गाय लाया, उसके बाद वो दूध सेल कर सकते हैं, लेकिन पहले सोचना पड़ता था कि हम लोग दूध कहाँ सेल करेंगे। जब आपने स्टार्ट किया, सेट बनवा दिया, जानवर ला दिए, दूध का प्रोडक्शन चालू हो गया, तो उस समय ये सब डेयरियाँ थीं? कोई डेयरी नहीं थी उस समय। अमूल डेयरी 1 साल बाद आई, तो उस समय मैं यहाँ से दूध, भतीजा से दूध ले जाके खुरूजा देता था। मतलब यहाँ से खुरूजा कितना देता था। किलोमीटर लेके जाते थे? यहाँ से करीबन चंदौली से 5 किलोमीटर पड़ता, 16 किलोमीटर दूर में लेके जाता ना। वही 25 रुपये, 26 रुपये, 27 रुपये यही पड़ता था सर। 25 रुपये दूध बेचते थे, 16 किलोमीटर यहाँ से लेके जाते थे। पहले किया मर्चेंट नेवी की नौकरी, फिर उन्होंने अपना खुद रेस्टोरेंट का काम किया। उसके बाद जब समझ में नहीं आया तो उन्होंने खुद का एक जो है कि बहुत बड़ा जो है कहा जाए तो एक फार्म सेटअप बनवा से अपने फार्म का शुरुआत की है। पहले तो मैं 2 गायों से स्टार्ट किया सर। 2 गायों के बाद धीरे धीरे अपना बढ़ाते गया, बढ़ाते फिर मेरा ये टारगेट हुआ कि 100 लीटर तक दूध करेंगे तो ही फ़ायदा है, नहीं तो कुछ फ़ायदा नहीं है। मतलब अपने फार्म का प्रोडक्शन पर डे का 100 लीटर होना चाहिए। हाँ, पर डे का 100 तभी आपको प्रॉफिट समझ में आएगा। बिल्कुल, पर डे का 100 लीटर होना चाहिए। कुछ किसान ऐसे रहते हैं जो कि बोलते हैं कि हम 4 गाय बांध के 50 लीटर, 40 लीटर सुबह, 40 लीटर शाम, 80 लीटर दूध दूहते हैं, दूध निकालते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, दूध निकालते हैं। लेकिन अब अभी अगर आप 4 गायों से 80 लीटर कर रहे हैं तो आगे जाके वो गाय दूध देना बंद करेंगी, तो फिर आपको उसकी पूर्ति करने के लिए 4 गाय और खरीदना पड़ेगा। इसलिए बराबर अब इतनी मेरी गाय हैं, कम से कम 125-30 लीटर दूध देती हैं दोनों। देखा जाए तो ओवरऑल जो है एक 100 प्लस का आप जो है टारगेट लेके चलते हैं कि हमारे इस फार्म से कम मिनिमम 100 लीटर का प्रोडक्शन होना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल। जब पीक पे जाते हैं, जब सारी गाय आपकी मिल्किंग में हो जाती हैं, उस समय कितने लीटर दूध पे जाते हैं? 125, 30, 35 तक जाते हैं। मतलब ये एवरेज, क्योंकि अभी जो कुछ कितना भी पीक पे रहेंगे, लेकिन कुछ गायें अपना सीमन ली रहेंगी, वो दूध नहीं देंगी, तो इसलिए 125-30 तक जाते हैं। आज टोटल कितने जानवर हो गए? अभी उधर जितने भी जानवर है सब दूध देने वाले हैं। एक वो सेकंड वाली जो है वो दूध अभी नहीं देती है, वो 2 महीने बाद बच्चा देगी। मतलब टोटल एनिमल कितने हो गए हैं छोटे बड़े मिला के? 23। 2 गाय से सर ने शुरुआत किया, आज जो है 23 जानवर हो गए हैं, जिसमें एक साइड से आप लोग देख सकते हैं बछिया भी तैयार हो रही हैं, ब्रीडिंग पे भी काम हो रहा है, और एक साइड से मिल्किंग वाले जानवर हैं। देख सकते हैं कितना बढ़िया ब्रीड ये तैयार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर डेयरी फार्म आप कर रहे हैं तो ब्रीडिंग बड़ा जरूरी है। जब खुद की बछिया नहीं तैयार करेंगे तो आप गाय खरीद के अपने डेयरी फार्म को सक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये बात कितना सत्य है, थोड़ा दर्शकों को बताइए। ये 100% सत्य है सर, क्योंकि आप अगर सोचेंगे कि हम अपना ब्रीड तैयार ना करके जितने में अपना बच्चा पाल पोस के जितना बड़ा कर रहे हैं, जितना पैसा इनमें लगेगा, हम एक गाय को खरीद के ला सकते हैं, तो आपकी डेयरी कभी भी सक्सेस नहीं हो सकती है। क्योंकि अपने यहाँ जो ब्रीड तैयार करेंगे, अच्छी नस्ल का सीमन लगा के उससे ब्रीड तैयार करेंगे, वो आगे जाके आपको
देखने को मिलेगा। अभी आप गाय खरीदने के लिए जाएं, अच्छी गाय अगर खरीदते हैं तो आपको 1 लाख रुपए से कम में नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले क्या था कि पहले गायों का रेट कम था, 40, 50, 45 ये समय मिल जाता था। लेकिन डेयरी सेक्टर के आने के बाद, अमूल, पराग, काशी के आने के बाद इस समय गाय का रेट भी बहुत हाई हो गया है सर, बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है गाय। कहीं ना कहीं अगर किसान अपना बछिया नहीं तैयार करेगा तो नहीं सक्सेस हो सकता है। देख रहे हैं काफ़ी दोनों खूबसूरत बछिया हैं, इसको दिखाइएगा आप। कौन सा सीमन की? ये सर एचएफ का सीमन है, वो मैं 6,000 रुपये का जो लगाए हुए थे, जो कि टैग लगाने के बाद बोलते हैं कि 500 रुपये में सीमन आता है, 90% बचिया अमूल के द्वारा? नहीं, अमूल के द्वारा नहीं, ये अपना गांव का ही एक आते हैं यहाँ से, लीलापुर से जी, तो उन्होंने लगाया था। ये एचएफ का लगाए थे 90% बचिया का, सक्सेट सीमन। हाँ, सक्सेट सीमन 50 लीटर दूध वाली। जी, तो यही गाय एक्चुअली इस गाय को हम लोग बेच देते, लेकिन सिर्फ बच्चा तैयार करने के लिए इसको नहीं बेचा। काफ़ी शानदार है। और इसकी माँ? इसकी माँ ये गिरलैंडो जो ये सामने दिख रही है, गिरलैंडो की है। कौन सा सीमन लगवाए थे? एचएफ का ही लगाए थे। एचएफ लगवाए थे। कंपनी कौन सा लगवाए थे? ये कंपनी तो मेरे को नहीं मालूम नहीं। जैसे अमूल क्या है, अमूल में एसएजी का जो सीमन लग रहा है, अभी आप अमूल का मिल्क कलेक्शन सेंटर भी चला रहे हैं, और एसएजी में काफ़ी शानदार बूस के सीमन है, लेकिन इधर कोई नहीं आता है लगाने के लिए सर। बिल्कुल आएंगे, क्योंकि अभी मैंने बात किया था उधर बसगावा साइड में, तो एक लोग सानू जी हैं, हाँ, वो ट्रेनिंग सानू दुबे हैं, वही जो है कि अमूल का इधर हाँ, तो वो ट्रेनिंग दिए हुए हैं, तो वो शायद लगा सकते हैं। लेकिन अभी इधर नया अमूल का कलेक्शन जो चालू हुआ है, तो यहाँ पे एक पेपर आया हुआ था कि आपके यहाँ से जो अगर सीमन के लिए सीखना चाहता है तो वो गुजरात जाके ट्रेनिंग कर सकता है, लेकिन अभी ऐसी सुविधा इधर नहीं है सर। हो जाएगी, बहुत जल्द हो जाएगी। और अच्छे सीमन के लिए जरूर जो अमूल जो है कि अपने जो एरिया के हिसाब से डॉक्टर रखा है, और उससे आप लोग सीमन लगवा सकते हैं। तो अभी जो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय है, थोड़ा सा उसको दिखाइए हमारे दर्शकों को, जो सबसे अच्छा दूध करती है आपके फार्म पे। अभी सबसे अच्छा दूध करने वाली गाय ये है सर, आराम से आइएगा सर। सबसे अच्छा दूध करने वाली गाय ये है, ये 2 महीने बाद बच्चा देगी सर। ये वाली? हाँ, ये वाली जो सबसे बड़ी गाय कहा जा सकता है। कितना दूध करती है ये? करीबन 24-25 लीटर। ड्राई कर दिए इसको? हाँ, ये ड्राई हो गया है। इसको ये वही सीमन लगा हुआ है सर, जो ये गिरलैंडो का 55 लीटर वाला है। जी जी जी, वही सीमन इसको लगा हुआ है। तो जैसे जो हाई मिलकर गाय हैं, कितना दिन पहले आप इसको ड्राई कर देते हैं? हाई मिलकर गाय को करीबन 2.5 महीने तक छोड़ देते हैं सर। 2.5 महीना इसको ड्राई कर देते हैं? नहीं, लेकिन ये बहुत जल्दी ड्राई हो गई, करीबन ये 5-6 महीने ड्राई हो गई। क्या वजह थी? रिपीट वाली समस्या या फिर कुछ? पहले तो सीमन लगाया था तो हम लोग सोचे कि ये सीमन ले लिया है, लेकिन उसके बाद ये फिर इसको ड्राई करना चालू कर दिया, उसके बाद ये फिर हीट हो गई, तो फिर हीट हो गई, तो इसको फिर मैंने वही सीमन लगाया। और पीडी नहीं करवाया आपने? 3 महीने बाद पीडी जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है? नहीं सर, प्रेगनेंसी टेस्ट हम लोग नहीं कराते हैं, क्योंकि बराबर टेस्ट करवाना अच्छी बात नहीं है सर। अब कहीं ना कहीं कुछ पशुपालक हैं जो कि डर से हाथ नहीं डलवाते हैं बलिदानी में, तो बहुत सी नई टेक्नोलॉजी आ गई है, जैसे कि प्रेगनेंसी किट आ रही है, उसके माध्यम से ब्लड का सैंपल लेके हम चेक कर सकते हैं मात्र 1 महीने में। अगर आपकी गाय 1 महीने की प्रेग्नेंट है, उस समय भी वो बता देगा कि हाँ गाय कंसीव करी है नहीं करी है, जिससे आपकी समय की भी बचत होगी और पता भी चल जाएगा। लेकिन वो व्यवस्था अभी इधर नहीं आई हुई है। मिलेगा, हर जगह सारी व्यवस्थाएं धीरे धीरे हो जाएंगी और आप खुद अपने स्वयं कर सकते हैं। और सर बताइए, आपने एक भैंस भी रखा है? हाँ सर, वो भैंस गाँव से ही लाए थे जी, वो 3 लीटर के करीब दूध देती है। अच्छा, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे मुख्य रूप से इसमें समस्याएं क्या क्या आती हैं? मुख्य रूप से समस्याएं सर, अभी तो खगवा का हुआ था, एफएमडी खगवा का हुआ था, तो इसलिए मैं उन किसान भाइयों को जो कि डेयरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं जी, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी पशुपालक विभाग से जो भी टीकाकरण आता है इधर आ जाइएगा, उसको लगवाना चाहिए जी। कुछ किसान ऐसे होते हैं जैसे बोलते हैं कि नहीं, मेरा टीका लगाने से मेरा जानवर दूध देना कम कर देगा, तो थोड़ा 1-2 दिन दूध कम करेगा, लेकिन फिर वो दूध अपना उतना ही देना स्टार्ट कर लेगा। लेकिन टीका लगाने से उसको रोग से लड़ने की क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक तरफ लंपी, उसके बाद तुरंत जो है एफएमडी का अटैक हमारे पशुपालक भाई को आया था। अब बहुत से ऐसे पशुपालक भाई थे जिनकी तो कमर ही टूट गई, बिल्कुल कितने जानवर मर गए। तो कहीं ना कहीं प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप टीकाकरण कराते हैं तो उनके अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है, उस प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है उस बीमारी से लड़ने की। 100% सर, क्योंकि
मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ पशुपालक होते हैं कि जो बोलते हैं कि मैंने ये लंपी का टीका लगवाया था लेकिन फिर भी हमारे जानवर को लंपी हो गया। तो ऐसा नहीं है कि आपको टीका लगाने के बाद लंपी नहीं होगा, लेकिन रोग से लड़ने की क्षमता उसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो जानवर अगर टीका नहीं लगा हुआ है, जो जानवर महीने भर में ठीक होगा, वो जानवर 4-5 दिन में ठीक हो जाएगा। तो बहुत से युवा हैं सर जो कि डेयरी फार्म करना चाहते हैं, इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, कैसे शुरुआत करें, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। मैं तो कहता हूं कि सर शुरुआत करने के लिए कोई समय नहीं है, जब चाहे तब शुरुआत कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप डेयरी सेक्टर से, जो किसान जुड़ेंगे डेयरी सेक्टर से जुड़ेंगे, आप प्राइवेट जॉब करके भी आके 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम अपना करके पैसे कमा सकते हैं। कहीं भी जाके कितने लोग मिलके जो है कि इसको संभालते हैं? हम लोग 2 ही लोग संभालते हैं। मात्र 2 लोग पूरे फार्म को संभाल लेते हैं? पूरे फार्म को संभालते हैं। उसके बाद अपना ये आटा चक्की भी PMFMB के माध्यम से लिया गया है। ये सोलर पैनल वाला पूरा लगा दिए हैं? ये पूरा सोलर पैनल का लगा हुआ है। इससे आटा चक्की, तेल मशीन दोनों चलता है, वो भी हम ही लोग संभालते हैं। साथ में अमूल का मिल्क कलेक्शन भी है? अमूल का मिल्क कलेक्शन भी है, दुकान भी है। कहीं नहीं कहीं देखा जाए तो ये एक उदाहरण है हमारे उन युवाओं के लिए जो कि 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी के लिए दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, गुजरात, अहमदाबाद कहाँ जाते हैं और वहाँ से पता चलता है कमा के आते हैं, और जब जाने लगते हैं अपने ड्यूटी पे तो उनके पास किराया के लिए पैसा नहीं रहता है दोस्तों। बिल्कुल यही रियलिटी है। वो दूसरे से उधार लेके जाते हैं, जब पेमेंट मिलता है तो वो उनको लिया गया पैसा वापस करते हैं। और अगर हम गांव में इस व्यवसाय को कर रहे हैं तो इसके साथ कई व्यवसाय साथ में कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है सारे हमारे युवाओं के लिए। कहीं ना कहीं इसमें लगन की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है, और आप उस लगन के बल पे, मेहनत के बल पे एक अच्छा खासा मुनाफा अपने घर में रहकर साथ में खेती भी कर सकते हैं और कई व्यवसाय इसके साथ कर सकते हैं। क्या वजह होती है सर? बहुत सी डेयरियाँ खुलती हैं, कुछ समय चलती ज़रूर हैं लेकिन कहीं ना कहीं बंद हो जाती हैं। सर डेयरी सेक्टर में आने के बाद पहले तो बात धैर्य रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं अभी 40 लीटर दूध हमने इकट्ठा कर दिया, 3 जानवरों को बांध दिया, उसमें एक जानवर अगर डिस्टर्ब हो गया या बाय द वे एक्सपायर कर गया तो बाद में वो बोलते हैं अरे यार ये फ़ायदे का धंधा नहीं है, इसको बंद करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप टाइम देंगे तो मालूम चलेगा कि पैसा किधर से आता है सर। आप टाइम दीजिए, 100% प्रॉफिट मिलेगा आपको सर। वही आज 2016 में मैं 26 रुपये लीटर दूध देता था, उसके बाद फिर मैं मुगल सराय जाके 30 रुपये लीटर दूध, वहाँ पे बंदी रोज़ सुबह शाम दोनों टाइम जाना पड़ता था। गाड़ी से जाते थे, सुबह और शाम दोनों 7 बजे मैं मुगल सराय पहुँच जाता था वहाँ पे। लेकिन फिर भी मेरे को उस समय प्रॉफिट होता था, फिर भी मैं हार नहीं माना। अभी तो सेंटर इतना ज़्यादा खुल गया, अमूल सेंटर, पराग सेंटर, कि आप कहीं भी दूध देंगे आराम से पूरा टाइम बचेगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब दूध बेचने की समस्या ही दूर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम था दूध बेचने की समस्या जी। ये समस्या सॉल्व हो गई। तो फिर क्या प्रॉब्लम सर? आप 3 गाय ला के रखिए, 4 गाय रखिए, आप उससे जो दूध कलेक्शन होता है आप कलेक्शन सेंटर पे ले जाके दीजिए। पहले ये होता था कलेक्शन सेंटर पे देने के बाद आपका पैसे ज़्यादा हो गया तो जो कलेक्शन सेंटर चला रहा है बोला भाई बाद में लेना, पैसे बाद में लेना, उधार हो जाता था। अभी वो टेंशन ही नहीं, आप खाता खुलवा दीजिए, आपके खाते में पैसा, तो डायरेक्ट खाते में पैसा आ डायरेक्ट खाते में पैसा आ गया। आप अपने पैसे के खुद मालिक हो गए सर। किसी का हाथ भी नहीं फैलाना होगा कि नहीं हमको पैसा चाहिए। हम देख रहे हैं आपने मिल्किंग मशीन लगा रखी है। बिल्कुल सर। कब लगाया? ये मिल्किंग मशीन 1.5 साल पहले मैंने ये ऑनलाइन किया था। किस कंपनी की है ये डॉक्टर कंपनी की है सर। तो क्या 1.5 साल में कुछ समस्याएं भी आई इसमें? 1.5 साल में समस्याएं यही है कि ऊपर का जो वो प्लास्टिक वाला है वो क्रैक हो गया था, तो उसको मैंने चिपका दिया, वो सही हो गया। अभी अगर बाय द वे ये खराब भी हो जाए सर तो आप बनारस में जाके ले सकते हैं। जैसे बहुत से हमारे युवा साथी हैं, कहीं ना कहीं उनको लोग भ्रम फैलाते हैं या फिर वजह जो भी हो कि अगर हम मिल्किंग मशीन से अगर मिल्किंग करते हैं तो हमारे जानवरों को समस्याएं आ सकती हैं। नहीं, कोई समस्या नहीं आएगी सर। बहुत पहले लोग बोलते थे कि अरे यार मिल्किंग मशीन से करने के बाद कहीं वो ज़्यादा प्रेशर से दबाने लगा तो उनको थनैला हो जाएगा, लेकिन थनैला नहीं होता। आप अपनी मशीन का वो जो नीचे का है इसको बराबर जब साफ रखेंगे तो थनैला नहीं होगा। जो उसमें रबड़ लगा हुआ है, रबड़ 1.5 साल बाद उसको बदलवा भी सकते हैं, उसको निकलवा के हटा। एक और बड़ा यूनिक चीज़ हम देख रहे हैं मित्रों, देखिएगा आप लोग भी, ये जो आपने चारा मशीन लाया है। हाँ, ये चॉप कटर, ये भी ऑनलाइन ही मंगवाया है। ये चाप कटर जो है इसके बारे में बताइए। ये चाप कटर मैंने मंगवाया था सर चरी काटने के लिए जी। इससे बरसीन भी काटते हैं जी, आराम से कटता है सर। अच्छा, मतलब इसमें ब्लेड लगा हुआ है? ब्लेड लगा हुआ है। अगर इसकी धार तेज करनी हो तो? धार तेज करनी हो तो इस पे रेती चलाना पड़ता है। जैसे चारा काटने के लिए लोग कितने में पड़ी थी
ये 16,700 रुपये तो में। क्या ये सिर्फ हरा चारा में ही सक्सेस है या फिर अगर पुआल की भी पुआल भी काट सकते हैं, पुआल भी पुआल काटेगा, भी काट कोई सकते दिक्कत नहीं है। पुआल भी काट सकते हैं, लेकिन इतना हम लोगों को टाइम नहीं है कि पुआल काटे सर। हरा अब चारा जैसे इससे छोटे काट पशुपालक हैं तो वो काट सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। काट सकता है। और सर नए लोगों को क्या सलाह देंगे जो इस क्षेत्र में आना चाहते नए हैं, लोगों करना को चाहते सर हैं? हम यही सलाह देंगे कि आप डेयरी से जुड़िए। अभी डेयरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सक्सेस होंगे, 100% सक्सेस होंगे। जी। बाद में मज़ा आएगा, आप बोलेंगे कि नहीं डेयरी सेक्टर में सही है। अभी तो डेयरी सेक्टर से लोनिंग की भी व्यवस्था चालू कर दिया है गवर्नमेंट ने। आप पहले क्या था कि पहले हमारा जो उत्तर प्रदेश था सर, अब जैसे आंकड़ों के माने में सब लोग लगा लेते थे कि राजस्थान नंबर 1 मिल्क कलेक्शन में है। क्यों नंबर 1 मिल्क? हम पहले भी मिल्क कलेक्शन में नंबर 1 थे, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे डेयरियों में दूध देते थे, डेयरियों में दूध देते थे, कलेक्शन पूरा उनका मालूम चलता था। हम लोग क्या थे, हम लोग दूधिया को देते थे, दूधिया ले जाके मार्केट में देता उसका था, कोई रिकॉर्ड नहीं डेयरी नहीं था, रिकॉर्ड नहीं था हम लोगों के पास। अभी डेयरिया जैसे ही आना स्टार्ट हुई, हम लोगों का उत्तर प्रदेश से इतना ज़्यादा दूध जाने लगा कि अभी दूध उत्पादन के माने में नंबर 1 हम लोग हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश बन रहा है बिल्कुल योगी जी बन रहा है के सर, बिल्कुल देख रेख में। और आने वाले समय में एक बड़ा अभी तो देखा जाए तो इसमें स्कोप है हमारे युवा साथी के लिए, क्योंकि सरकारें भी लोनिंग करा रही हैं, बिल्कुल सर, अभी ऑप्शन दे लोनिंग रही हैं आपको इस कार्य को करने के लिए, सेल्फ डिपेंड बनने के लिए। अभी लोनिंग भी ये कर रही है। अगर आप पशुपालन विभाग से कोई भी लोन लेने के लिए जाएंगे तो बैंक वाला सबसे पहले पूछेगा आप डेयरी पे दूध देते हैं? आप डेयरी पे दूध देते हैं तो उसका रिकॉर्ड आप दिखाइए। जब आप रिकॉर्ड देंगे तभी आपको डेयरी अपना बैंक वाला लोन देगा। तो जो भी डेयरी से जुड़ा है उसको 100। अभी तो अमूल डेयरी का एक्सिस बैंक से टाइप हुआ है। एक्सिस बैंक से चाहे तो आप जितना चाहे उतना लोन ले सकते हैं। 70% देगा आपको। जितना आप दूध दिए, 10 लाख का दूध दिया, आपको 7 लाख तुरंत देगा। अब तो लेकिन ब्याज ज़्यादा अब तो हमको नहीं लगता है कि आपको गाय खरीदने की आवश्यकता पड़ती होगी। नहीं सर, अभी मैं अपने ब्रीड को ही तैयार कर रहा हूँ। इससे ही जो अपना होगा वही तैयार करेंगे। अपनी खुद की बछिया तैयार कर रहे हैं, खुद की बछिया पीछे से जो गाय एक्स्ट्रा होती जो हैं। पुरानी हो रही है उनको निकाल के नए का अपना कर रहे हैं। क्योंकि ज़्यादा पुराना भी गाय रखना, ज़्यादा जब पुराना गाय रखेंगे उसमें घाटा आपको आएगा। कहीं ना कहीं देखा जाए 2-3 ब्याज बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं देखा जाए कि जब 3 साल के बाद आपकी बछिया खुद तैयार होने लगेंगी तो एक साइड से जो आप इनपुट डाले हैं उसमें जो लागत लगाई है, साइड से आप निकाल के अपनी पूंजी को खाली कर सकते हैं। पहले तो लगेगा कि आप घाटे में जा रहे हैं, लेकिन उससे आपकी बछिया तैयार हो रही है। मार्केट में जब आप जाएंगे खरीदने के लिए तो 1 लाख की एक गाय खरीदें। अगर वही गाय 4 बछिया तैयार कर ली, 4 लाख तो हमारा सेब बचा। अगर उसको आप बेचेंगे तो 4 लाख मिलेगा, लेकिन आप रखेंगे तो आपको दूध मिलेगा। पेशेंस बड़ा जरूरी है और धैर्य रखेंगे तो सक्सेस होंगे 100%। आपने इतना कीमती समय दिया हमारे दर्शकों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको भी, जो आप हमारे यहाँ आए सर, आके हम मेरा इंटरव्यू लिया सर। बहुत बहुत